हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। चलिए आप लोगों को एक बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के आए हैं। देखिए सवाल को स्किप मत करना, शुरू से अंत तक वीडियो देखना। जो भी वीडियो मैं बना के डालता हूँ, कम डाल पा रहे हूँ, लेकिन वीडियो को पूरा स्टेप भाई मतलब इतने तरीके से, इतना सरल और कठिन दोनों तरकीब से बता रहा हूँ। बहुत से भाइयों लोग आप लोगों को समझाया होगा, वो एक ही फटाफट समझा दिया, लेकिन नहीं, मैं एक एक वर्ड समझा देता हूँ कैसे लगाया जाता है, सरल भी और कठिन भी। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं जिनको कंफ्यूज हैं, मैथ में लगाने नहीं आता है, वो भी लगा सकते हैं। ये यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड में दोनों में सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लगा लोगे या इसको समझ लोगे, इस तरीके से लगा लोगे। ठीक है, आप लोगों के नंबर 3, 4, 5 जो कुछ भी आएगा वो किल्पी अति लघुत्तरी लघुत्तरी में, ठीक है, पक्के होंगे, कोई कटने वाला नहीं। लेकर के आओगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें सवाल को पढ़ना है और देखना है क्या कह रहा है। 3 कलम और 2 पुस्तकों का मूल्य 39 रुपए है तो 2 कलम और 3 पुस्तकों का मूल्य 46 रुपए है, तो 1 कलम और 1 पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें 3 कलम और 2 पुस्तकों का रुपए दे रखा है 39 रुपए, तो 2 कलम और 3 पुस्तकों का मूल्य 46 रुपए दे रखा है, लेकिन इसमें सब नंबर वाइज दे रखा है। ठीक है, तीन 3 कलम और 2 पुस्तकों का मूल्य 39 रुपए दे रखा है इसमें। ठीक है, और फिर 2 कलम और 3 पुस्तकों का मूल्य 46 रुपए दे रखा है, लेकिन हमें 1 कलम और 1 पुस्तक, मतलब 1 कलम और 1 पुस्तक का पैसे निकालना है, रेट निकालना है, कितना रुपए बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। माना माना पहले क्या निकालेंगे हम, मान लेते हैं किसके, अपनी तरफ से। माना 1 कलम और 1 कलम का मूल्य, ठीक है, और फिर दूसरा 1 पुस्तक का मूल्य। ठीक है, मान लेते हैं किसकी, अपनी तरफ से मानते हैं। माना एक 1 कलम का मूल्य, 1 कलम का मूल्य कितना है, x रुपए है। ठीक है, 1 पुस्तक का मूल्य y रुपए है। ये क्या मैंने माना अपनी तरफ से, आप भी मान सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गलत नहीं होगा। माना 1 कलम का मूल्य x रुपए तथा दूसरा 1 पुस्तक का मूल्य y रुपए है, y। ठीक है, तो 1 कलम को x रुपए और 1 पुस्तक को y रुपए, तो पहले समीकरण फिर दूसरा समीकरण बनाते हैं, तो पहला ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे। माना 1 कलम, यहाँ पे लिखते हैं 1 कलम, 1 कलम का मूल्य, ठीक है, 1 कलम का मूल्य सीरियल बाय लिख लेते हैं x रुपए। ठीक है, फिर 1 पुस्तक का मूल्य, ठीक है, y रुपए है, सीरियल बाय लिख लिया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है इसमें, 3 कलम और 2 पुस्तक, 3 कलम और 2 पुस्तक, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, समीकरण, पहले समीकरण क्या है, बनाएंगे। पहले समीकरण बनाने पर, ठीक है, पहले समीकरण बनाने पर या पहले समीकरण बनाते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, बनाने पर या फिर बनाते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो समीकरण क्या बनाएंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे 1 कलम, तो 1 कलम कितना है, x रुपए, तो कलम कितना है हमारा, 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3x, फिर क्या है प्लस, फिर क्या हम जोड़ेंगे y क्या है, 1 पुस्तक, तो 2 पुस्तक हैं 2y। ठीक है, बराबर, इसके आगे क्या है, 0 मान लिया मैंने अपनी तरफ से, क्या मानूंगा मैं, 0 मान लिया। ठीक है, हाँ, लेकिन 0 हम क्यों मानेंगे, हमें संख्या तो दे रखी है भाई, यही तो कंफ्यूज करना है।
जीरो हम क्यों मानेंगे समीकरण में? हमारा मूल्य टोटल दे रखा है, 3 कलम और 2 पुस्तकों का मूल्य 39 रुपए दे रखा है, तो हम जीरो क्यों मानेंगे? भाई अपनी तरफ से नहीं मान सकते ना, दे रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 39 रुपए। ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या है, 2 कलम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2x प्लस, फिर क्या है, 3 पुस्तक, तो यहाँ पे 3y बराबर कितना है? 46। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 बन गया। पहले हम क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। ठीक है, या पहले समीकरण बनाएंगे, ये भी लिख सकते हैं, समीकरण बनाएंगे। ठीक है, पहले समीकरण बनाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों तरकीब से लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। समीकरण बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब देखिए समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, या फिर समीकरण 2 को, तभी तो कटेगा भाई। यहाँ पे क्या है? 3x प्लस 2y है, यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 46 है। लेकिन इसको हम काटेंगे, कैसे काटेंगे भाई? ये भी तो मान लीजिए। तो हम पहले क्या लिखेंगे? समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पे, ठीक है, 2 से, ठीक है, गुणा करते हैं। फिर समीकरण 2 को 3 से गुणा करते हैं, यही तो लिखे बराबर करेंगे। तो क्या लिखेंगे? पहले समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 से गुणा करेंगे ना, 2 से गुणा करने पर, ठीक है। फिर लिखेंगे समीकरण 2 को, या ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे? समीकरण दोनों में कर देंगे। तो समीकरण 1 को मैंने किससे गुणा करेंगे? 2 से। क्या करेंगे? गुणा 2 से करेंगे, तो क्या लिखेंगे? 2x प्लस 2x, सॉरी, समीकरण 2 से गुणा कर रहे हैं ना, तो 3x प्लस 2y बराबर 39। फिर क्या है? समीकरण 2 को हम 3 से गुणा करते हैं ना, समीकरण 2 को 3 से, तो 3 कितना है? 2x और प्लस 3y बराबर कितना है? 46। गुणा कर देते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 तिया 6, 6x और प्लस 2 दूनी 4, 4y बराबर, इधर क्या बचेगा? इधर भी गुणा करूंगा मैं, 39 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी आप गुणा करके देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 39 और कितना, यहाँ पे देखिए 39 2 से, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 7, 78, कितने आ गया? 78। ठीक है, अब समीकरण 3 को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x और प्लस 3 तिहाई 9y बराबर कितना है? 46। और 46 को गुणा हम 3 से करेंगे, 6 18 और 4 12, 1 13, तो कितना हो जाएगा? 138। अब क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाएंगे कैसे? यहाँ प्लस प्लस है तो माइनस चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया ना। तो यहाँ पे क्या है? ये माइनस के हैं, तो माइनस के 5y बचेगा। यहाँ पे घटा दूंगा मैं, कितने हैं? ये माइनस के ज्यादा है ना, 138 और 78, 0 7 में से 13 में 7 के 6, तो कितना आएगा? 60। तो ये माइनस के बचे हैं, ठीक है। तो माइनस क्या है? माइनस 5y और बराबर माइनस 60, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y बराबर कितना बचेगा हमारा? 60/5, 5 करना 5, 5 दूनी 10, y का मान कितना निकल के आ गया हमारा? 12। y का मान कितना निकला हमारा? 12। ठीक है, अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सी हमारी है? 3x। क्या है? 3x और प्लस 2y
बराबर 39। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, x का मान, y का मान निकला है ना, तो यहाँ पे रखेंगे हम 3x और प्लस 2 गुणे कितना y, 12 बराबर कितना मान है 46। ठीक है, कितना है 46। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, नहीं 46 नहीं, समीकरण 3 में रख रहे हैं ना, तो 39 होगा ना, 39। यहाँ पे कितना निकला था मेरा 39, हाँ ये है समीकरण 39, 12 निकला था। ठीक है, तो 3x बराबर 3x प्लस 12 दूनी 24, कितने हो गए 24, और जब इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 24 बराबर 39, तो 3x बराबर 39 माइनस 24, तो 3x बराबर 39 में से 9 में से 4 गए 5 और 1 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 बटे 3, 3 नीचे आएगा 3 करना 3 5 15, तो x बराबर कितना आ गया 5, x बराबर कितना आ गया 5। तो अब हम क्या लिखेंगे, कलम का मूल्य कितना हो गया, एक कलम का मूल्य कितना है 5 रुपए। ठीक है, और एक पुस्तक का मूल्य कितना निकला आया, कितना 12 रुपए। तो यही हमारा आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत, एक कलम का मूल्य कितना 5 रुपए और एक पुस्तक का मूल्य कितना 12 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत। तो x का मान कितना निकला, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था हमारा, एक कलम, तो एक कलम का मूल्य निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, अगर ना समझ पाए आंसर तो यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, तो कलम, कलम, एक कलम का मूल्य, ठीक है, कितना निकल के आया 5 रुपए, और एक पुस्तक का मूल्य कितना है 12 रुपए। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, ओके, ये वाला सेम है ना, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत अच्छा है ना। ओके।